अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में बहुत ही मज़ेदार सी फ्राइड पिज़्ज़ा बॉम्ब रेसिपी लेके आई हूँ मैं। और ये फ्राइड पिज़्ज़ा बॉम्ब रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होती है, बहुत ही आसान है और कम वक्त में इतनी अच्छी रेसिपी बन जाती है कि बच्चे बड़े सब खुश हो जाएंगे। तो मैं आपको बताऊँगी ये किस तरह बनती है और मैंने किन किन चीज़ों से बनाई है। तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप मैंने मैदा लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह छान लिया है। और मैंने चीनी 1 टेबलस्पून, ईस्ट 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और 2 टेबलस्पून मैंने मेल्टेड बटर लिया है। नीम गर्म पानी है और इसको हम पहले डो को गूंद लेंगे। चीनी डाल देंगे, ईस्ट डाल देंगे, नमक डाल देंगे, इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप वो भी डाल दें और हल्का हल्का पानी डाल के इसको हम गूंदेंगे। इसको पहले अच्छी तरह सब मिक्स कर लेंगे और इसको गूंदने में बड़ा टाइम लगता है तो मैं आपको गूंद के दिखाती हूँ इसको। और ये देखिए मैंने गूंद लिया है इसको, तकरीबन मैंने 10 मिनट लगाए हैं गूंदने में। तो 10 मिनट में ये बहुत अच्छा सा गूंद गया है। तो इसको मैं अब क्या करूँगी, थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा नीचे मक्खन लगाएंगे इसके, ताकि खुश्क ना हो। और थोड़ा सा ऊपर भी लगा देंगे इस तरीके से। तो मैं इसको कवर कर दूंगी 2 घंटे के लिए। और ये 2 घंटे में बहुत अच्छा सा राइस हो जाएगा। तो मिलते हैं 2 घंटे बाद। और मैं अब फिलिंग का बता दूं, जिसमें फिलिंग करनी है हमने पिज़्ज़ा बॉम्ब में। तो चिकन लिया है मैंने, ब्रेस्ट का पीस लिया था एक, उसकी बोटियां कर ली हैं। अगर आप चाहें तो पूरा पीस ले लें और उसमें कट लगा लें, जैसे टिक्के में कट लगाते हैं। तो मैंने इस तरह बोटियां थी मेरे पास, मैंने ये ले ली है। मिर्च लिया है मैंने 1 टीस्पून और मैंने लहसुन और अदरक का पाउडर लिया है हाफ टी स्पून। नमक हाफ टी स्पून, सिरका 2 टेबलस्पून और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून लिया है मैंने। और इनको हम डालेंगे। अब मिर्चों को डाल दिया है, नमक को डाल दिया है मैंने और ये सिरका डाल दिया है मैंने। और लहसुन अदरक का पाउडर है, अगर आपके पास लहसुन अदरक पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश ले लें थोड़ा सा। और ये ज़ीरा डाल दिया है मैंने। इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इनको अच्छी तरह से मिक्स करके रख लें आप। चाहे आप इसको स्टे देते हैं आधा घंटा या फिर आप उसी टाइम फ्राई कर लें। तो मैं इसको मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए इसको स्टे दूंगी। और ये सिरका भी डाल देंगे इसके अंदर, 1 टेबलस्पून सिरका है। सिरका डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो आधे घंटे बाद मिलते हैं, ताकि ये अच्छा सा मिक्स हो जाए मसाला इसमें। आधा घंटा हो चुका है तो इसको मैं अब फ्राई कर लेती हूँ। ये वही मेल्टेड बटर है जो मैंने आपको दिखाया था। और ये बटर डाल देंगे फ्राई पैन में। थोड़ा सा ही था ये 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल भी डाल देंगे। और अब इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन डाल के इसको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे, ये 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट हो गए इसको मैंने फ्राई किया है। और इसमें पानी डाल देंगे आधा गिलास। इसको गलने के लिए हम छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे, और इसको कवर कर देंगे। तो 10 मिनट हो गए हल्की आंच पे इसको हमने पका लिया है। चिकन भी गल चुका है, तो बस हल्की सी कसर बाकी है। थोड़ी सी भुनाई करके इसको हम निकाल लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये देखें इतनी ज़बरदस्ती इसमें खुशबू आ रही है। तो बिल्कुल इसी तरह आपने ट्राई करना है, और रमज़ान में बनाना ही बहुत ही स्पेशल है। आप समोसे और पकोड़े सब भूल जाएंगे इसके आगे। तो ये मैंने निकाल लिया है, इसको थोड़ा ठंडा होने दूंगी मैं, फिर इसके हम छोटे छोटे पीस करेंगे। और ये ठंडा हो गया है, इसके थोड़ी सी हम पीस कर लेते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बोटियाँ अच्छी नहीं लगती। छोटे छोटे पीस करने हमने, बस इस तरह थोड़े थोड़े से रेशे नज़र आए।
ये देखें इस तरह। तो मैं सारे करके आपको दिखाती हूँ। और सारे रेशे मैंने बना लिए हैं। एक बाउल लिया है, इसमें डाल दूंगी मैं सब। इस तरीके से ये सब डाल दें इसमें। और मैंने हरा प्याज लिया था, 2 टेबल स्पून है। अगर आपके पास हरा प्याज नहीं है तो आप नॉर्मल घर वाला प्याज ले लें, वो भी इसी तरीके से डाल दें आप, थोड़ा सा कटिंग करके। और ये मोज़रेला चीज़ है, ये डाल दूंगी इसके अंदर मैं। और ये पिज़्ज़ा सॉस है, ये भी इसमें डाल दूंगी मैं। 4 टेबल स्पून लिया मैंने। अगर आपके पास ब्लैक ऑलिव है तो वो भी इसमें डाल दें। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। आप ये ईद पे भी बनाएं, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं खाने में और बहुत ही लजीज होते हैं। और सब ने आपसे इसकी रेसिपी की तरकीब पूछनी है कि कैसे बनाई है आपने। तो अब हम डो को भी देख लेते हैं। 2 घंटे हो चुके हैं और देखिए कितनी अच्छी सी राइस हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त सी। ये देखें इतनी ज़बरदस्त सॉफ्ट। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे इस तरीके से। अब छुरी की मदद से इसके हम पीसेस कर लेंगे। छोटे छोटे से हमने पेड़े बनाने इसके, इस तरीके से कटिंग कर लें। ये देखें इस तरीके से कर लें और इसको उठाएंगे, इसका पेड़ा बनाएंगे। छोटा पेड़ा बनाना है क्योंकि ये अगर हम बड़ा पेड़ा बनाएंगे तो ये फूल के बहुत बड़ा बन जाएगा। तो हमने बस इतने ही पेड़े बनाने हैं, ये देखें इस तरीके से, क्योंकि ये बाद में फूल के बहुत बड़ा बन जाएगा। तो ये सारे पेड़े बना के मैं आपको दिखाती हूँ। सारे पेड़े बन चुके हैं और इनको मैं एक साइड पे कर दूंगी अब। तो मैं आपको कुछ बना के दिखाऊंगी, सारे बना के नहीं दिखाऊंगी, आपकी आसानी के लिए, ताकि जल्दी वीडियो कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से पहले हाथों की मदद से इसकी साइडों को थोड़ा सा नरम कर लेंगे और बेलने की मदद से इसको थोड़ा सा हम बेलेंगे। बस इतना ही बेलना है, ज़्यादा नहीं बेलना। हमने कोई रोटी नहीं पकानी। और जो फिलिंग हमने तैयार की थी वो इसमें डाल देंगे अब। ज़्यादा भरना नहीं है वरना ही फट के बाहर आ जाएगा। बस नॉर्मल हमने डालना है इसके अंदर। और इसको एक तरफ से उठा के और दूसरी तरफ से उठा के इसको इस तरह पैक करेंगे और इसको इस तरह से पकड़ के इसको मिलाते जाएंगे और गोल गोल घुमाते जाएंगे। हल्के हाथों से करना है इसको, ज़्यादा सख्त हाथ नहीं लगाने। फिर इसको इस तरह गोल कर लें और ये देखें कितना अच्छा सा बन गया है। और ये देखें दोनों तरफ से कितना अच्छा सा बन गया है। तो इसको मैं प्लेट में रख लूँगी। तो बाकी के भी इसी तरह तैयार कर लेंगे हम सारे। और ये देखिए मैंने 4 बना लिए हैं, मैंने 4 तैयार किए हैं। मेरे को इसी तरह से आपने बनाने हैं। अब क्या करेंगे, मैं अंडा लूँगी, 1 अंडा लिया है और इसको फेंट लेंगे। अंडे को बहुत अच्छा सा फेंटना है, इसमें झाग आ जाए इतना फेंटना है इसको। और मैंने ब्रेड क्रम्स भी लिए हैं। बस अंडा फेंट लिया है मैंने। और अब क्या करेंगे, एक उठाएंगे, अंडे में डिप करेंगे अच्छी तरीके से। अंडा अच्छी तरह लगना चाहिए सब तरफ। इस तरीके से आप लगाते जाएं, जहाँ नहीं लगा हाथों की मदद से उठा के लगाते रहें। और अब इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे इस तरीके से। हमने दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। ब्रेड क्रम्स भी सारे अच्छी तरीके से लगने चाहिए। सारी अच्छी तरह कोटिंग करके इसको एक साइड पे रख देंगे। अब दूसरा इसी तरह उठा के
फिर अंडे में डिप करेंगे, अंडा लगाएंगे अच्छी तरीके से। इसको उठा के फिर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, ऊपर नीचे साइडों में सब तरफ ब्रेड क्रम्स लगने चाहिए इस तरीके से। और बाकी के भी इसी तरह मैं बना लूँगी। और ये देखिए मैंने बना लिए हैं, अच्छी तरह कोटिंग कर लिया है। तो चलिए आइए इसको अब हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है और ये ऑयल गर्म हो गया है। ये मैं इसमें चीज़ें फ्राई करती हूँ वही ऑयल है। और कढ़ाई हमारी बड़ी है तो मैं चारों इसमें रख दूँगी। अगर आपकी कढ़ाई छोटी है तो आप उसमें दो दो करके फ्राई करें। तो इसको हमने टच भी नहीं करना बिल्कुल भी। इसको 1 से 2 मिनट हमने पहले फ्राई करना है। तो बाद में इसको मैं इसकी साइड चेंज करके दिखाऊंगी। और ये देखें 1 से 2 मिनट हो गए हैं और मैं इसकी साइड चेंज कर लेती हूँ। ये देखें ज़बरदस्त से अभी कलर हल्का है, तो इसको मैं डार्क कलर दूंगी। तो सबकी साइड चेंज करके इसको भी हम और फ्राई करेंगे। तो इसका रंग ज़रा डार्क ब्राउन हो जाएगा फिर मैं निकालूंगी। और देखें कितना अच्छा सा रंग हो गया है। तो मैं अब इसको डिश आउट कर लेती हूँ। और मैंने डिश आउट कर ली है। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान स्पेशल है और ईद में भी आपने बनाना है। और मैं एक आपको ये दिखाऊंगी कि कितना मज़ेदार, कितना अच्छा बना है, कितना सॉफ्ट बना है, देखिएगा आप। वाओ ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बना है, इतना सॉफ्ट, इतना यमी है ये। आपने बिल्कुल इसी तरह ट्राई करना है। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।